बच्चों, हम कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने 2 रासायनिक गुण पढ़ लिए हैं। पहला था दहन और दूसरा था ऑक्सीकरण। आज हम तीसरा रासायनिक गुण पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का, जो है संकलन अभिक्रिया। तो क्या है संकलन अभिक्रियाएं? चलिए पढ़ते हैं। असंतृप्त या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जुड़कर संतृप्त या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित होने की क्रिया संकलन अभिक्रिया कहलाती है। यानी जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे कि एल्कीन्स और एल्काइंस, जिनमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, द्विआबंध या त्रिआबंध पाया जाए, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, जो एक दूसरे की संयोजकता को पूर्ण करते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन में जब हाइड्रोजन जुड़ जाए और वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाएं, तो यह अभिक्रिया कहलाती है संकलन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ती है, अतः इसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ये जो संकलन अभिक्रिया है, इसमें मुख्यतः हाइड्रोजन जुड़कर वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित होती है। तो हाइड्रोजन जुड़ने के कारण इसको हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। संकलन अभिक्रिया पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होती है। ये जो अभिक्रिया है, इसमें पैलेडियम और निकेल उत्प्रेरक का काम करते हैं। ये उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, वरन अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया में कोई भाग नहीं लेते हैं, यानी उनका कोई रोल नहीं होता है, ना ही वो किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करते हैं और ना ही कोई नया पदार्थ बनाते हैं। वरन क्या उनका काम होता है? वो अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। कौन कौन से? पैलेडियम अथवा निकेल, ये दोनों उत्प्रेरक का कार्य करते हैं इस संकलन अभिक्रिया में। अब उदाहरण देख लेते हैं संकलन अभिक्रिया का। संकलन अभिक्रिया के द्वारा वनस्पति तेलों को जंतु वसा में परिवर्तित किया जाता है। तो संकलन अभिक्रिया के द्वारा जो वनस्पति तेल होते हैं वो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और उनमें हाइड्रोजन जुड़कर वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? जंतु वसा में, जो कि होती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हम पहले पढ़ चुके हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित होने की क्रिया है संकलन अभिक्रिया। तो जो वनस्पति तेल होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें संकलन अभिक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन जुड़ जाती है और वो जंतु वसा में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं। तो हम अपने घरों में सुनते हैं कि जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो फायदेमंद होता है, वो खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता। तो जो वनस्पति तेल होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होने के कारण स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, वहीं जो जंतु वसा होती है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये देखिए, अभिक्रिया से हम समझाएंगे, ये है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड लगा है, यानी कार्बन की संयोजकता को पूर्ण करने के लिए अन्य कोई तत्व नहीं है, इसलिए उसको डबल बॉन्ड से, द्विआबंध से संयोजकता को पूर्ण कर रहा है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन की संयोजकता इस द्विआबंध के कारण पूर्ण हुई है। तो अब ये निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ 2 कार्बन से ऐसे जुड़ गया है, तो कार्बन की संयोजकता देखिए पूर्ण हो गई, 1 2 3 4, इस कार्बन की भी 1 2 3 4, तो ये डबल बॉन्ड लगाने की यहाँ आवश्यकता नहीं हुई। तो ये हाइड्रोजनीकरण या संकलन के द्वारा इसमें हाइड्रोजन जुड़ गई और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो गया। तो यही है संकलन अभिक्रिया। अब अगली अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन नाम से समझ में आ रहा है किसी का उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देना या हटा देना। तो क्या है प्रतिस्थापन अभिक्रिया? चलिए पढ़ते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन अत्यधिक अनभिकृत होते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी संयोजकता पूर्ण होती है, इसलिए वे अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करते हैं जल्दी, यानी वे अत्यधिक अनभिकृत होते हैं, क्रिया नहीं करते हैं। परंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणु का प्रतिस्थापन करती है, इसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जैसे कि एल्केन, एल्केन यानी मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ये सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनकी संयोजकता पूर्ण होती है। तो ये किसी अन्य तत्व के साथ, किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो क्लोरीन होती है, क्लोरीन हाइड्रोजन के परमाणुओं का, एल्केन के हाइड्रोजन के परमाणुओं को प्रतिस्थापित करती है और स्वयं उस जगह जाकर जुड़ जाती है। यही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। चलिए हम इसे उदाहरण से समझते हैं। ये देखिए, ये है CH4 या मीथेन। ये एक एल्केन है, सबसे प्रथम एल्केन है। तो ये हो गया मीथेन CH4। ये क्लोरीन से अभिक्रिया करता है सूर्य के प्रकाश में। वैसे ये अभिक्रिया अनभिक्रिय होता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। तो क्लोरीन इसके हाइड्रोजन को एक एक करके प्रतिस्थापित करती जाती है। देखिए यहाँ Cl2 है, 2 क्लोरीन के परमाणु हैं, एक हाइड्रोजन को यहाँ से प्रतिस्थापित कर दिया तो हो गया CH3 और उस जगह एक Cl जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH3Cl। ये देखिए CH3Cl और यहाँ से जो H निकला और इसका एक Cl मिलके HCl बना लिया। तो ये जो बना है एक क्लोरीन है और ये मीथेन है, तो मोनोक्लोरोमीथेन। एक को हम बोलते हैं मोनो, इसलिए मोनोक्लोरोमीथेन। अब ये मोनोक्लोरोमीथेन फिर अगर क्लोरीन से अभिक्रिया करेगी तो फिर ये क्लोरीन इस एक हाइड्रोजन को इसमें से फिर से प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हटके क्लोरीन से जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा तो हो जाएगा CH2Cl2। एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा तो Cl2 हो जाएगा और हाइड्रोजन 3 है तो एक हाइड्रोजन निकलने से CH2 रह जाएगा तो हो जाएगा CH2Cl2 और जो एक हाइड्रोजन निकला और एक क्लोरीन बचा वो मिलके HCl बना लिया। अब ये जो डाइक्लोरोमीथेन है, चूँकि 2 क्लोरीन है मीथेन के साथ, इसलिए डाइक्लोरोमीथेन जब आगे क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो फिर से एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन प्रतिस्थापित कर देगी और यहाँ पर क्लोरीन एक जुड़ जाएगा। एक हाइड्रोजन जो निकलेगा और क्लोरीन बचेगा वो HCl बनाएगा और यहाँ पर बन जाएगा CHCl3। ये हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, अब फिर से वही अभिक्रिया, जब तक हाइड्रोजन पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं हो जाती तब तक क्लोरीन से अभिक्रिया होती रहेगी सूर्य के प्रकाश में। अब फिर क्लोरीन इस हाइड्रोजन को भी प्रतिस्थापित कर देगा और क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगी और एक क्लोरीन बचेगी, वो इस H के साथ क्रिया करके HCl बना लेगा और यहाँ पर हो जाएगा, ये H हट जाएगा तो हो जाएगा CCl4। ये CCl4, इसका नाम है टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरह से प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है।